फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 29 मार्च 2023 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते बिना किसी देरी के। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस परियोजना में मजदूरी दरों को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन सी मनरेगा योजना, ऑप्शन डी अटल पेंशन योजना। ऑप्शन सी मनरेगा योजना लॉक करते हैं। ऑप्शन सी मनरेगा योजना सही उत्तर है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसके तहत हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 357 रुपये प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम यानी 221 रुपये प्रतिदिन के लिहाज से गोवा और कर्नाटक में सबसे कम वृद्धि प्राप्त की है, जिसमें मात्र 2% की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल से मजदूरी में मौजूदा मजदूरी दर की तुलना में 10.39% की वृद्धि के साथ राजस्थान को सबसे अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। राजस्थान में मजदूरी की दर 2023-24 में बढ़कर 255 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जो 2022-23 में 231 रुपये थी। बिहार और झारखंड में 8.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। गोवा में सबसे कम यानी 2.22% की बढ़ोतरी मिली है, जो कि 2022-23 में 315 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 322 रुपये प्रतिदिन हो गई है। राज्यों के लिए मजदूरी वृद्धि 2 से 10% के बीच है। सबसे कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल है। जी, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है मनरेगा की मजदूरी को लेकर। तो वो इस प्रकार थी जो मैंने आपको बताया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस आयोग के द्वारा ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजमा जोगती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए चुनाव आयोग लॉक करते हैं। ऑप्शन ए चुनाव आयोग सही उत्तर है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये लोक कलाकार मंजमा जोगती की फोटो है। इन्हें चुनाव आयोग द्वारा लोक आइकन के रूप में चुना है। कर्नाटक राज्य में पहली बार चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मंजमा जोगती को एक पोल आइकन के रूप में चुना है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को नामांकन करने और मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वह कर्नाटक जनपद अकादमी की पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी है। जोगती के साथ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कन्वर सहित कई अन्य व्यक्तियों को भी चुनाव दूत के रूप में चुना गया है। इन्हें जो चुना गया है पोल आइकन के रूप में, वो चुनाव आयोग के द्वारा चुना गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के किस जिले में मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेलगाम, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी धारवाड़। ऑप्शन सी बेंगलोर लॉक करते हैं।
ऑप्शन सी बेंगलोर सही उत्तर है। मोदी जी के द्वारा बेंगलोर में मेट्रो का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने बेंगलोर मेट्रो की व्हाइटफील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के बीच यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो के कर्मचारियों से बातचीत भी की। बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो स्टेशन अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाद भारत के दूसरे बड़े मेट्रो नेटवर्क के रूप में उभरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड का उद्घाटन किया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। ऑप्शन डी असम लॉक करते हैं। ऑप्शन डी असम सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव का शुभारंभ करेंगी, जो प्रोजेक्ट हाथी के 30वें वर्ष के सफल समापन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। 1991-1992 में भारत ने हाथियों और उनके आवास और गलियारों की रक्षा करने, मानव हाथी संघर्ष को रोकने और भारत में बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित पहल के रूप में हाथी परियोजना शुरू की थी। हाथी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित एक राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो इसका जो शुभारंभ है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका नाम है गज उत्सव। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कनेक्टिकट के सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए मनमीत कौलोन, ऑप्शन बी मनमीत कौर, ऑप्शन सी वनीता गुप्ता, ऑप्शन डी गरिमा वर्मा। ऑप्शन ए मनमीत कौलोन लॉक करते हैं। ऑप्शन ए मनमीत कौलोन सही उत्तर है। ये इनकी फोटो है मनमीत कौलोन की। भारतीय मूल की सिख मनमीत कौलोन को अमेरिका के कनेक्टिकट के न्यू हेवन शहर के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई है, जो शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली विभाग की पहली भारतीय अमेरिकी महिला सहायक प्रमुख बन गई है। न्यू हेवन में पुलिस आयुक्तों के वार्ड ने सर्वसहमति से 37 वर्षीय कर्नल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जो पहले आंतरिक मामलों के कार्यालय में लेफ्टिनेंट थी। तो ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हमारी भारतीय मूल की मनमीत कौलोन को अमेरिका में कनेक्टिकट के न्यू हेवन शहर के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लवलीना बोर्गोहेन कितने किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 77। ऑप्शन बी 75 लॉक करते हैं। ऑप्शन बी 75 सही उत्तर है। ये है लवलीना बोर्गोहेन।
लवलीना बोरगोहेन ने नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पुरस्कार लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज कैटलीन पार्कर को 5-2 से हराया और अपना पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली केवल 2 भारतीय महिलाओं में से एक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ब्राज़ील लॉक करते हैं। ऑप्शन सी ब्राज़ील सही उत्तर है। ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने घोषणा की कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को मार्क्स ट्रायजो की जगह बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। अर्थशास्त्री डिल्मा रूसेफ ने जनवरी 2011 से अगस्त 2016 के बीच ब्राज़ील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। डिल्मा रूसेफ लगातार 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनी गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके द्वारा श्रीकांत वेंकटचारी को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी रिलायंस फ्रेश, ऑप्शन डी रिलायंस टेलीकॉम। ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉक करते हैं। ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज सही उत्तर है। ये फोटो है श्रीकांत वेंकटचारी, इन्हीं को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने श्रीकांत वेंकटचारी को 1 जून से प्रभावी मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। वह आलोक अग्रवाल से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 2005 से CFO है और अब रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका ग्रहण करेंगे। श्रीकांत वेंकटचारी वर्तमान में कंपनी के संयुक्त CFO हैं। श्रीकांत वेंकटचारी, जो पिछले कुछ वर्षों से अग्रवाल के साथ CFO पद की जिम्मेदारी का एक हिस्सा साझा कर रहे हैं, पिछले 14 वर्षों से रिलायंस के साथ हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बंगबंधु को उनकी तरक्की के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बाल साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन बी युवा पुरस्कार, ऑप्शन सी फोसवाल साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन डी भाषा सम्मान पुरस्कार। ऑप्शन डी भाषा सम्मान पुरस्कार लॉक करते हैं। ऑप्शन डी भाषा सम्मान पुरस्कार सही उत्तर है। ये फोटो इनका, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन ऑफ शार्क राइट्स एंड लिटरेचर ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी त्रयी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड न्यू चाइना 1952 के लिए स्पेशल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रख्यात पंजाबी उपन्यासकार और फोसवाल के संस्थापक अध्यक्ष
अजीत कौर ने समारोह में बांग्लादेशी लेखकों और शोधकर्ताओं रामेंदु मजूमदार और मोफिदुल हक को पुरस्कार दिया। सार्क साहित्य पुरस्कार 2001 से सार्क राइट्स एंड लिटरेचर के फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी उम्रदराज ड्रैग क्वीन डार्सेल एक्सवी का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 95। ऑप्शन ए 92 लॉक करते हैं। ये फोटो है ड्रैग क्वीन का। इनका निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और सबसे उम्रदराज ड्रैग क्वीन कलाकार डार्सेल एक्सवी का 92 साल की आयु में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। उनका असली नाम वाटलर डब्ल्यू कोल था। उन्हें 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे उम्रदराज ड्रैग क्वीन का ताज पहनाया गया था। डार्सेल एक्सवी सोपलेस जिसके वे मालिक थे, गिनीज के अनुसार वेस्ट कोस्ट का सबसे लंबे समय तक का चलने वाला ड्रैग शो है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ABCL ने हाल ही में आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी किस फर्म को बेचने की घोषणा की? ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी स्मारा कैपिटल ग्रुप, ऑप्शन बी सहारा ग्रुप, ऑप्शन डी टाटा ग्रुप। ऑप्शन बी समारा कैपिटल ग्रुप लॉक करते हैं। ऑप्शन बी समारा कैपिटल ग्रुप सही उत्तर है। इस कंपनी को तो आपने सुना ही होगा, आदित्य बिरला कैपिटल, जिसका आदित्य बिरला ग्रुप भी पार्टनर है। आदित्य बिरला समूह के तहत एक कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जिसे बोला जाता है ABCL, ने 27 मार्च 2023 को आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। आदित्य बिरला की बीमा ब्रोकिंग फर्म जीवन और गैर जीवन दोनों नीतियों को बेचने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने हाल ही में जारी 2023 संस्करण में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के 222वें सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय में रखा गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT रुड़की। ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी लॉक करते हैं। ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी सही उत्तर है। ये संस्था है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। इन्होंने 222वें नंबर पर रखा है IIT गुवाहाटी को। IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसमें इसे 222वें स्थान पर रखा गया है। इस वर्ष QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 3 नए शैक्षणिक विषयों को शामिल किया गया है। भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की बैठक 28 और 29 मार्च 2023 को किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी विशाखापट्टनम लॉक करते हैं। ऑप्शन डी विशाखापट्टनम सही उत्तर है। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की बैठक 28 और 29 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की गई है। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधि भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा करने और जनवरी 2023 में पुणे में आयोजित पहली IWG बैठक के दौरान चर्चाओं पर आगे की चर्चा के लिए बैठक में भाग लिया। दूसरी IWG बैठक में भारतीय प्रेसिडेंसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के एजेंडे पर चर्चा की गई। तो यह बैठक हुई थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 28 और 29 मार्च को हुई थी यह बैठक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में किस शहर में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए नई दिल्ली लॉक करते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली सही उत्तर है। जो केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंडिया सॉफ्ट के 23वें एडिशन का उद्घाटन किया, जो 27 से 29 मार्च 2023 तक चला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 से 29 मार्च 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन में 80 देशों के 650 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय नागरिक विमान और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में अमृतसर और गैटविक से किस देश के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी लंदन। ऑप्शन डी लंदन लॉक करते हैं। ऑप्शन डी लंदन सही उत्तर है। ये केंद्रीय नागरिक विमान उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। केंद्रीय नागरिक विमान और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 27 मार्च 2023 को अमृतसर और गैटविक लंदन के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। सरकार ने भारतीय शहरों के बीच असीमित उड़ानें संचालित करने के लिए कनाडा के साथ ओपन स्काई ऑफर भी हस्ताक्षर किए हैं। पूरे देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत पंजाब में 20 रूटों को चालू किया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ अच्छा करवा रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको और भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।